दोनों जोड़े पानी के बीच से होते हुए उस घर की ओर बढ़ते हैं जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। मैच की पहले की गारंटी के बावजूद जूलियन को अपनी मां से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां कोई फोन सेवा नहीं है जो वापस लौटने की पेशकश करती है। लेकिन जूलियन अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक है, झटके के बावजूद जैसे ही वे देहाती घर में कदम रखते हैं। जूलियाना समलैंगिक दीवारों पर लिखे शिलालेखों पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, उसे एक परंपरा का पता चलता है जहां आगंतुक यहां बिताई गई अपनी रातों को हैश के निशान के साथ चिन्हित करते हैं। अगले दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है जब जूलियन मिर्च डालने के लिए जागती है। उसके ट्रक की चाबियां एक सुरक्षित बक्से में हैं और चाबी लॉकेट की तरह उसके पास रखी हुई है। उससे सवाल करने के बजाय जूलियन ने इसे खारिज कर दिया और एक कला छात्रा होने के नाते अपने प्रिय के साथ अपना समय संजोना जारी रखा। जूलियाना खुद ड्राइंग में निर्दयी थी। वह एक बच्चा होने से पहले अपनी कला की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, और मिच एक समझदार पति होने के नाते उसके फैसले का समर्थन करती है। वहाँ एक दृश्य है जहाँ और अंदर जाने की कोशिश करता है पानी, लेकिन वह आगे जाने से बहुत डरी हुई लगती है, इसलिए वह केबिन में वापस जाने का फैसला करती है। एक दिन जब मिच ने उसे पानी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तो उसने अपना मेकअप खराब होने की चिंता का हवाला देते हुए मना कर दिया। ईस्ट पर इसका मेरा मतलब, लेकिन जब लिच ने जोर दिया तो वह नाव पर आराम करने के लिए तैयार हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, जूलियन आसन्न खतरे से अनजान होकर नींद में सो गई। मिच कुछ काम निपटाने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जबकि हम देख सकते हैं कि रैफ निकलना शुरू कर देता है। एक भयावह या सौदा सामने आता है। जूलियन अनजाने में पानी में गिर जाता है और तैरते रहने के लिए संघर्ष करता है। मिच तेजी से उसे मौत से बचाता है। यह तब होता है जब जूलियन पानी के डर और तैरने में असमर्थता का खुलासा करता है और इतना खेद व्यक्त करता है कि वह कभी नहीं लाता उसे इस पर। अगर उसे उसके फोबिया के बारे में पता होता तो जगह दें। अगला दिन अजीबता की हवा लेकर आता है जब जूलियन सेफ बॉक्स के ताले और अपने ट्रक की चाबियां सुरक्षित रखने के पीछे के कारण के बारे में मैच का सामना करता है। मिच इसे एक सुरक्षा उपाय के रूप में नजरअंदाज कर देता है, लेकिन झुंझलाहट उसके स्वर में आ जाती है क्योंकि वह उसे यह तर्क देते हुए डांटता है कि उसने कभी भी उसके मेकअप विकल्पों पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए उसे उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अजीब व्यवहार से परेशान महसूस करते हुए जूलियन घर के अंदर पीछे हट जाती है, जबकि मिच पहचानता है, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता है और एक चित्रफलक का निर्माण करके अपनी माफी व्यक्त करता है। उसके बाद जूलियन भी उसके साथ शामिल हो गई और एक शिकार अभियान के लिए जंगल में निकल गई। शेव ने खरीदारी के लिए और अपनी मां से संपर्क करने के लिए पास के शहर की यात्रा का प्रस्ताव रखा। हालांकि मिच व्यस्त लगता है और पशु जाल स्थापित करने के बजाय बातचीत पर ध्यान नहीं देता है। तब वह यह जानकर चौंक जाता है कि जूलियन बिना किसी निशान के गायब हो गई है और वह उसे तब तक खोजता रहता है जब तक कि उसकी नज़र फूल इकट्ठा करने पर नहीं पड़ती, जिसके बाद वह उसे वापस घर ले जाता है और अपनी शिकार योजना को छोड़ देता है। ऐसा लगता है कि जूलियन सोने में असमर्थ है, जैसे कि वह सो रही हो, पहले से ही ऊब चुकी है और उस जगह में खोई हुई है। अगले दिन वह विषय उठाती है। घर लौटने पर उसने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में बिताए गए 10 दिन एक साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए उसके उत्साह को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं। वह मिच से वहां से चले जाने का आग्रह करती है। उसे अपनी मां की भी याद आती है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मिच ने दो टूक जवाब दिया कि वे तब तक वापस नहीं जा सकते। वे बहुत कमजोर हैं, हनीमून की अवधि खत्म हो चुकी है। जूलियन मिच के व्यवहार को समझने के लिए संघर्ष कर रही है और वह जारी रखती है। घर जाने की जिद करने पर मिच भड़क जाता है और क्रोधित होकर उस पर और उसकी मां पर उनके हनीमून को बर्बाद करने का आरोप लगाता है और जोर देकर कहता है कि उसे उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। मिच स्टॉर्म्स उसके जाल को जांचने के लिए निकल पड़ता है और क्रोधित जूलियन एक सुरक्षित बॉक्स में बंद ट्रक की चाबियां निकालने के लिए बेताब है। चीजों को इधर उधर फेंककर अपनी निराशा व्यक्त करती है और बाद में खुद शांत हो जाती है। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मिच घर लौटता है और जूलियन से असभ्य व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। हालांकि अगला दिन एक और चुनौती पेश करता है जब जूलियन को पता चलता है कि उसके बैग से उसकी गर्भनिरोधक गोलियां गायब हैं, तो वह इस बारे में मिच से बात करती है, लेकिन वह भी अनजान है। इससे उनके बीच एक और गर्म बहस शुरू हो जाती है और जूलियन जोर देकर कहती है कि वे घर लौट जाएं क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकती। गोलियां, लेकिन मिच का मानना कि शादीशुदा होने का मतलब है कि वे परिवार शुरू करने के लिए जोखिम उठा सकते हैं। ली जैसे ही जूलियन वापस लौटने की इच्छा पर कायम रहती है,
उसका स्वर धमकी भरा हो जाता है और वह आदेश देता है कि जूलियन उसकी बात सुने और उससे कहे कि वे छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मिच के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को देखकर जूलियन को अंततः एहसास हुआ कि उसे अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वह जगह छोड़ देनी चाहिए। लोल मिच शिकार के लिए निकलती है। वह पानी में उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डर उसे उसकी योजना को क्रियान्वित करने से रोकता है। अगली सुबह मिच उठता है और पाता है कि जूलिया कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी अकेले मछली पकड़ रही है। इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भागने की योजना बना रही है। उसने उसकी कलाकृति चुरा ली और उसे बंद करने की कोशिश की। सुरक्षित बॉक्स, लेकिन जूलियन ठीक समय पर पहुंची और उसने दूसरे को रंगे हाथों पकड़ लिया। पेंटिंग्स में उसने देखा कि जिस रेस्तरां में वह अपने पूर्व प्रेमी एंथनी के साथ जाती थी, वहां टिश्यू पेपर पर एक पक्षी का चित्र बना हुआ था, यह सोचकर कि वह और मिच उस रेस्तरां के बाहर मिले थे। जब वह बस का इंतजार कर रहा था, जूलियन को संदेह है कि यह महज एक संयोग नहीं था, लेकिन वह मिच उसका पीछा कर रहा था। मिच यह दावा करके अपना बचाव करता है कि जूलियन एक खूबसूरत लड़की है और स्वीकार करता है उसे कई बार रेस्तरां के पास देखा, लेकिन उसका पीछा करने के किसी भी इरादे से इनकार किया। जैसा कि यह पता चला है कि वे 14 दिनों के लिए शहर से बाहर हैं, जो एक और तर्क का कारण बनता है, जिसमें जूलियन जोर देकर कहते हैं कि वे अपने घर वापस चले जाएं। हालांकि फिर से मना कर देते हैं और इस बिंदु पर जूलियन बताते हैं कि एंथनी उनसे बेहतर है। मिच उसका गुस्सा भड़क जाता है और वह जूलियन को टूटने की स्थिति में धकेलते हुए शारीरिक शोषण का सहारा लेता है। जूलियन ने उसके सिर पर बोतल से हमला किया, फोन छीन लिया और नाव का उपयोग करके जंगल की ओर भाग गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मिच अभी भी चलने में सक्षम है और यहाँ तक तैरकर भी उसका पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य से अपनी मां को फोन करने का उसका प्रयास विफल हो गया, क्योंकि फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसके पास जंगल से यथासंभव दूर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। रास्ते में उसे एक कब्र मिलती है, बिना यह जाने कि वहां किसे दफनाया गया है। तभी उसका पति उसे चिल्ला रहा है, इसलिए वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। एक आपका, लेकिन दुर्भाग्य से मिच अंततः उसका पता लगा लेता है और इसलिए जूलियन मानसिक रूप से टूटने के परिणामस्वरूप उसके कार्यों को चित्रित करते हुए खो जाने का नाटक करता है। रात के दौरान जब जूलियन अनजान थी और सो रही थी, मिच ने जानबूझकर नाव को डुबाकर द्वीप छोड़ने की उनकी संभावनाओं को नष्ट करने का अवसर जब्त कर लिया। अगले दिन जब जूलियन ने नाव के बारे में पूछा तो उसने लापरवाही से बताया कि यह नाव शायद गुस्से से डूब गई है। जूलियन ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया जब उसने पानी में तैरते कुशन को देखा और इसे एक संभावित प्लवनशीलता उपकरण के रूप में देखा। उसने मछली पकड़ने के कोर्ड का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। वह गिटार बजाने का अभ्यास करते समय मैच से ध्यान भटकने का फायदा उठा रहा है। हालांकि मिच को उसकी हरकतों पर संदेह हो गया। जूलियन ने हस्तक्षेप करने से पहले नाव के कुशन को सफलतापूर्वक छुपा लिया। उसी दिन मिच अपने ट्रक की चाबियां लेता है और यह दावा करते हुए शहर की ओर जाता है कि उसे वहां कुछ काम है। हालांकि उसका असली इरादा उस कब्र का दौरा करना है जिसका जूलियन ने पहले सामना किया था। ट्रक की चाबियां प्राप्त करने के लिए एक साहसी कदम में जूलियन ने रात बिताई। मिच उसके सो जाने का इंतजार कर रही है और मौके का फायदा उठाकर वह चोरी कर लेती है। कुंजी और सुरक्षित बॉक्स सफलतापूर्वक खुल जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर एक पत्र निकला जो घर का दस्तावेज साबित करता है कि मिच संपत्ति का एकमात्र मालिक है और पहले के शिलालेखों पर उसने सवाल उठाया था कि वह केवल उसका अंतिम नाम था। बिना कोई समय बर्बाद किए वह चाबियां पकड़ लेती है और घर की ओर बढ़ जाती है। एक प्लवनशीलता उपकरण के रूप में नाव के कुशन का उपयोग करने वाली लकड़ी। हालांकि ट्रक तक पहुंचने पर जूलियन को एक झटके का सामना करना पड़ता है जब वह स्टार्ट करने में विफल हो जाती है। उसे दूर से एक टॉर्च दिखाई देती है जिससे वह चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि मिच उसके करीब आ रहा है। फिर खिड़की के ठीक सामने मिच अपनी बंदूक से लैस दिखाई देता है। दुर्भाग्य से उसे वाहन को ठीक करने का आदेश देता है। स्थिति तब और बदतर हो जाती है जब मिच उसका ध्यान भटकाता है और फिर अचानक अगले दिन जूलियट जागती है और खुद को द्वीप पर एक पेड़ से बंधी हुई पाती है और परेशान करने वाले परिवर्तन का सामना करती है और अपने आचरण से मेल खाती है। वह अपने घर और पिता के बारे में सच्चाई का खुलासा करते हुए प्लवनशीलता उपकरण को फाड़ना शुरू कर देती है। यह खुलासा करता है कि मिच के पिता ने उस पर लगातार दबाव डाला था, शिकार के दौरान एक दिन सही साथी ढूंढें और एक परिवार शुरू करें। ट्रिप में उसके पिता की लगातार मांगों ने मिच को गुस्से की कगार पर पहुंचा दिया, जिससे उसने अपने ही पिता की हत्या करके एक भयानक कृत्य किया।
उसने शव को द्वीप के पास दफना दिया ताकि वह और उसकी पत्नी अपने मृत पिता के करीब रह सकें। वह अपना गुस्सा उतारना जारी रखता है, उसके सामान को नष्ट करते हुए, उसके पेंटिंग के औजारों को फेंकते हुए और उसके चित्रफलक को जलाते हुए, जबकि जूलियन को देखा जा सकता है चिलचिलाती धूप में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे जैसे उसका व्यवहार तेजी से अतार्किक होता जा रहा है, जूलियन को बढ़ती निश्चितता के साथ एहसास होता है कि यह सब एक पौधे का अपहरण था। उसे संदेह है कि मिच को पता था कि उसका सेल फोन काम नहीं करेगा और वह तैर नहीं सकती थी। लोल मिच इन आरोपों से इनकार नहीं करता है। वह अपने दावे पर कायम है कि वह उससे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा जैसे ही बारिश होने लगती है। जूलियन मिच से आग्रह करती है कि वह मिच से अपने प्यार को एक अपील के रूप में इस्तेमाल करके उसे जाने दे। हालांकि वह मनोरोगी अपने शेष जीवन के लिए इस एकांत द्वीप पर रहने और एक साथ परिवार बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निराशाजनक स्थिति के बावजूद जूलियन ने उम्मीद खोने से इनकार कर दिया और भागने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर माचिस की तीली के डिब्बे में